जब महाकाल का बुलावा आता है तो कोई नहीं रुक पाता। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ दिल्ली वाली डॉक्टर और अभी बज रहे हैं रात के 11 बजे की हमारी है ट्रेन। तो हमने तुरंत ऑटो पकड़ के रेलवे स्टेशन पहुँच गए। ये मेरी मम्मी हैं और मैं, हम दोनों ही जा रहे हैं इस जर्नी पे। ये मेरी और मम्मा की पहली ऐसी ट्रिप होने वाली है जिसमें सिर्फ हम दोनों ही साथ में हैं। खांडवा रेलवे स्टेशन पहुंच के हम चल दिए ओंकारेश्वर की तरफ। 400 पर पर्सन की सवारी में हमें ये बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू मिल गया था। गर्मी तो इतनी भयंकर थी कि पूछो ही मत, मतलब सच में धूप के थपेड़े ही पड़ रहे थे। लेकिन हमने भी शिव का नाम लिया और चल, क्योंकि जब शिव का बुलाया आया है तो क्या गर्मी और क्या सर्दी। हम पहुंच गए थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पहुँच के हमने हमारा सारा का सारा सामान रखा होटल के अंदर, नहाए धोए और निकल पड़े नर्मदा आरती के लिए। यहाँ पहुँच के इस नज़ारे के साथ जो मुझे सुकून मिला था, बस इसी सुकून को मम्मी के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इस ट्रिप पे उनके साथ आई थी। वैसे तो मैंने ऐसी कई सारी गंगा आरती, नर्मदा आरती अटेंड करी है सोलो ट्रैवल में, लेकिन मम्मा के साथ वो एक्सपीरियंस लेना और उन्हें ना इतना ज़्यादा खुश देखना, ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल था। नाव में बैठ के उन्होंने हमें 4 धाम की यात्रा करवाई थी और उसके बाद हम वापस चले गए थे नर्मदा आरती के लिए। लेकिन इस दौरान जो व्यू मुझे देखने को मिला वो इतना अनबिलीवेबल था, मैं बता ही नहीं सकती। हाँ, माना कि मैं अपना बेस्ट रेडी हुई थी इस एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मुझे स्पीचलेस छोड़ दिया था। मेरी खुशी साफ मेरे चेहरे पे बिल्कुल झलक रही थी। आगे जाके उन्होंने हमें एक ऐसी जगह भी दिखाई जहाँ पे ओम बनता है। उसके पीछे की बहुत खूबसूरत कहानी बताई और उस कहानी को समझते समझते शाम सी हो गई थी, सूरज ढलने लगा था और हमारा नर्मदा आरती का वक्त होने लगा था। जीवन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था। जो शांति, जो पानी की आवाज, जो मौसम था ना, मैं बस बता नहीं सकती थी। पर उसके दौरान हाँ, मैंने ये देखा कि मेरी मम्मा एक छोटी सी बच्ची बन गई थी और शायद कहीं ना कहीं मैं उनके इस बचपने को सहारा दे रही थी। और वो जो आप पीछे देख रहे हैं वो है ओंकारेश्वर मंदिर, यानी कि हमारा ज्योतिर्लिंग जिसके दर्शन करने हम आए हैं। प्लान तो हमारा यही था कि हम नर्मदा आरती देखने के बाद शाम को ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन कर भी लेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में पूरा नहीं हो पाया क्योंकि शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें जाना सही नहीं लगा। तो हम बस वापस आए नर्मदा आरती के लिए। मम्मा ने दिया जलाया, नर्मदा में बहा दिया और उसके बाद हमने खूबसूरत आरती का एक्सपीरियंस लिया जिसका मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुश इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि नर्मदा आरती को करने वाली एक लड़की थी। आरती के दौरान मैंने कैमरा बंद कर दिया था, तो जिसकी वजह से शाम को हम बस सीधा डिनर के लिए ही मैं रिकॉर्ड कर पाई। डिनर में आए, मम्मी से चूड़ियाँ मैचिंग पहनी और हमने शाम की एक लंबी सी वॉक ली। कुछ हमारे अगले दिन की तैयारियाँ भी करी, जैसे टैक्सी, और उसके बाद हमारा दिन यहीं समाप्त हो गया। अगला दिन अगली वीडियो।